जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पहले तो बुलाया नहीं, बाद में भगवान को द्रौपदी ने पुकारा। भगवान आए और वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। रक्षा तो हो गई, उस दिन का मामला पूरा हो गया। बाद में जब श्री कृष्ण द्रौपदी के पास किसी समय पहुंचे तो द्रौपदी ने उनसे उलाहना दिया, भगवान मैं आपसे नाराज हूं, प्रसन्न नहीं हूं। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी क्या बात है, हमसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई जिसके कारण तुम नाराज हो? कहा, महाराज आपने बहुत देर लगा दी आने में, मैं बहुत परेशान थी, धक 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 हो रहा था, दुशासन चीर खींचता चला जा रहा था, किस समय मेरी लज्जा सार्वजनिक हो जाएगी वो क्षण किसी भी समय आ सकता था, आपने इतनी देर क्यों लगाई? भगवान ने कहा, द्रौपदी मुझसे नाराज मत हो, अपनी ही बात का जरा ध्यान करो। तुमने क्या कहा था, क्या कह के बुलाया था? बोली, मैंने यही तो कहा था, श्री कृष्ण द्वारका वासिन। कहा, बस बस बस, अब विचार करो, मैं तो सर्वव्यापी हूं, दुर्योधन की उस सभा में भी मैं विद्यमान था, यूं आगे बढ़ता और तुम्हारी रक्षा कर देता, लेकिन तुमने जब पुकारा तो कहा द्वारका वासिन, तो द्वारका से चल के मुझको आना पड़ा, क्योंकि द्वारका से तुमने बुलाया तो द्वारका जाके तब मुझे आना पड़ गया, इसीलिए देर हो गई, अन्यथा देर ना होती। तो भगवान को कहीं आना जाना नहीं पड़ता, आना जाना हमको आपको पड़ता है, क्योंकि हम और आप किसी एक देश में होते हैं तो दूसरे देश में नहीं होते हैं। भगवान तो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में उपस्थित हैं, इसलिए उनका आना जाना बनता ही नहीं है। उनका तो नाम ही है विष्णु। विष्णु का मतलब क्या है? विशिष्ट व्याप्ति वचनो नुश्च सर्वत्र वाचकः सर्वव्यापी च सर्वात्मा तेन विष्णु प्रकीर्तितः। विशि शब्द जो है उसका मतलब ही है व्यापक, और नु का मतलब है सर्वत्र। जो सर्वत्र व्याप्त है उसी का नाम विष्णु है। इसलिए उनके बारे में ये कहना कि वो नहीं आए बनता ही नहीं है, ये वाक्य ही नहीं बनता है। ये कहा नहीं है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जो भगवान विष्णु का स्मरण कर लेता है वो अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है पंडित जी। आप लोग रोज बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं होगा कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 17वें अध्याय का 17वां मंत्र है। अपवित्र पवित्रो वा।